नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। काशीपुर में नगर निगम मेयर पद का चुनाव ने कड़ाके की ठंड के बावजूद आरोप प्रत्यारोप की बरसात के साथ राजनीतिक गर्मी ला दी है। आज दिन में कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी दीपक बाली और भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशियों को धमकाने के गंभीर आरोप के बाद शाम भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली ने भी कांग्रेस के ऊपर गौ हत्या के आरोपी को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि आज नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल ने रामनगर रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन कर भाजपा पर एक बड़ा आरोप मंड दिया है, जिसमें संदीप सहगल ने आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने पर उन्हें पैसे का लालच दिया गया। जब वे पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनके घर जाकर उनके परिवार के लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार हमारी है, हम जो चाहें कर सकते हैं। भलाई इसी में है कि ये लोग चुपचाप या तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दें, अन्यथा इसका परिणाम भुगतान को तैयार रहें। संदीप सहगल ने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताई। संदीप सहगल एडवोकेट ने चेतावनीपूर्ण शब्दों में कहा कि या तो वे लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अन्यथा वो भी एक एडवोकेट हैं, उन्हें भी जवाब देना आता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके सामने अपने आप को असहाय महसूस करने लगी है। भाजपा को उनका जनाधार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, कानून वे भी भली भांति जानते हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि अब तक काशीपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बनाने का काम करती आई है, लेकिन जनता अब बाखूबी जान चुकी है कि काशीपुर का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मैंने बताया तो कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी उन्होंने कहा है, मुझे उसका दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि वो मेरे भाई की तरह है। अब हुआ ये है कि आरोप का तो मुझे पता नहीं। एक आरोप उन्होंने लगाया कि मैंने भी किसी से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है। अब ये धमकाना है तो मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि कार्यकर्ता जो है वो धमका रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं, पैसे का बल दिखा रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 में से उनके 30 पार्षदों के पर्चे भरे गए। अब उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे और संगठन की मीटिंग के बाद, इन 3 दिनों के बाद, पर्चा भरने के बाद आज मैं पहली बार जनता के बीच में निकला था, तो उसी 2 घंटे में जन समर्थन को देखते हुए उनकी बौखलाहट बढ़ गई और वो मीडिया से बात करते हुए वो बात नहीं कर रहे। मीडिया से अगर आप देखेंगे, आपसे जो वीडियो हमने देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम सब ने, उसमें वो धमका रहे हैं, वो धमका रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी शिकायत है, राहुल मुद्दे हैं सुंदर, स्वच्छ, खुशहाल, स्वस्थ और सुरक्षित काशीपुर। हमने उसे वही बनाना है। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, शहर की जरूरतों को पूरा करना है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। तो क्या है कि मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज उन्होंने प्रेस में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा है, उस तरीके की जो भाषा है वो आप खुद देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि वो मेरे भाई की तरह है और उन्हें ये भाषा इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कौन सी दुकान खोल रखी है? मैं तो एक बात साफ बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपनी मां समान गौ माता की हत्या नहीं होने देगा। वो जो शासन लाना चाहते हैं ना कि यहाँ पर गोकशी के नेताओं को टिकट देकर और वो ये काम यहाँ पर शुरू कराएंगे, तो ये नेताजी की इच्छा पूरी नहीं होगी। वो बौखलाहट में आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस चीज में उलझाना चाहते हैं, लेकिन मैं और मेरे नेता और मेरे कार्यकर्ता इन सब चीजों में नहीं उलझेंगे। हम जनता के पास जाकर सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आज की तारीख में हमें युवा और विजयी मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सानिध्य प्राप्त है। उनके नेतृत्व में अब काशीपुर के लिए जो जो जरूरतें
जो जो इसके विकास के लिए चीजें हैं वो सब उनसे लेकर आएंगे। मैं तो इस वादे को लेकर जनता के बीच में उतरा हूं और मैं इसी वादे पे बात करूंगा।